Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Ashish Kumar. On my left hand side you are seeing that we are on द्वारका एक्सप्रेसवे। जो लेफ्ट हैंड साइड में सोसाइटी है सर, आपने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्यों सुना होगा सर? पूरे गुड़गांव के अंदर मुझे लगता है रेडी टू मूव इन जब आप चीज़ें लेने जाते हो एक बजटेड सेगमेंट में, उसी बजटेड सेगमेंट में ये सोसाइटी भी आती है जिसका नाम है बीपीटीपी टेरा। सर बीपीटीपी एज अ बिल्डर वाइज अगर मैं बात करता हूँ, देखो बीपीटीपी के पास क्या है ना, लैंड बहुत है, पैसे वाली फर्म है सर, दबा के पैसा है, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज है, आप यहाँ पे रह जा सकते हो। बीपीटीपी टेरा इनका अच्छा बिका है, स्टिल दे हैव द लोड्स ऑफ इन्वेंट्री। एक टावर है जिसका पोजीशन ये दे रहे हैं आपको 6 महीने के अंदर, एंड एक टावर जिसमें आपको रेडी टू मूव इन चीज़ें मिल रही हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लोकेशन आसपास से अगर देखा जाए सर, आसपास हैबिटेशन है। हैबिटेशन से मेरा मतलब है कि डेट सिग्नेचर हॉस्पिटल हो गया, पीछे स्कूल हो गया, देन आपका नवराज बिल्डर है एक नया मार्केट के अंदर है, उसके फ्लोर आ रहे हैं, देन रामाप्रस्थ की टाउनशिप हो गई, उसके बाद आप कह सकते हैं सिग्नेचर ग्लोबल हो गया अफोर्डेबल, एंड ऑफ कोर्स सिग्नेचर ग्लोबल 37D के फ्लोर। सो लोकेशन आज की डेट में कह सकते हैं थोड़ी सी गड़बड़ है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात को यहाँ पे ओलो उबर कैब कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छी बात क्या है कि बजटेड सेगमेंट में ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड पे आपका सीधा पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है, एंड राइट साइड पे आप देखोगे सर, राइट साइड पे आपका पूरा ओल्ड गुड़गांव आ जाता है। 2 वे कनेक्टिविटी अपने को यहाँ पे मिल जाती है। कनेक्टिविटी एज इन की पहला आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे, आपको आना है द्वारका एक्सप्रेसवे से AMB जो सेल्फी स्ट्रीट का कमर्शियल है वहाँ से आप लेफ्ट लोगे, जो रामाप्रस्थ का गेट आता है वहाँ से एंट्री लेके आप इजी एंट्री बीपीटीपी पे आ सकते हो। सेकंड लोकेशन की सर अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड लोकेशन आपकी आती है ओल्ड गुड़गांव से। अगर आप आ रहे हो तो सीधा पीछे से आ जाओ सर, ओल्ड गुड़गांव से आ जाओ सेक्टर 37C से, 37C क्रॉस करते ही आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, समवेयर अराउंड 130-140 के आसपास 3 BHK रेडी टू मूव इन में अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग बीपीटीपी एज अ बिल्डर वाइज, बट हाँ ऑप्शन एवरेज है सर, नथिंग फैंसी। जिन लोगों ने लिया हुआ है सर, एप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। रीज़न बिहाइंड इट की एप्रिसिएशन कभी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट में नहीं आता है, पूरे सेक्टर में एप्रिसिएशन आता है। जस्ट टेरा के पीछे ये आप देख सकते हो सर, ये सड़कों की यहाँ पे हालत है, मेजरली कच्ची कॉलोनी है। यहीं पे एक प्रोजेक्ट आपका आ जाता है NBCC ग्रीन व्यू, जो कि आज की डेट में तो सर उसकी भी हालत खस्ता ही है। अब ये आपका आगे सर फाटक, ये है सर आपका NBCC ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड। अगर कोई भी आपको यूट्यूब पे प्रमोट करे सर NBCC ले लो, या किसी का भी फ़ोन आए NBCC में पैसा लगा लो सर, सस्ता मिल रहा है, भूल के भी मत लगाना सर। जितने पैसे लगाओगे ना, ज़िंदगी भर की कमाई सारी है ना इन मट्टियों में झड़ जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहो सर, इन्हीं चीज़ों से बचाना है आपको, यही मेरा उद्देश्य है वीडियो में आने का। अदरवाइज सर देखो, पैसा तो आपका ही है, लगाना आपको वही है जहाँ आप चाहोगे। ऑन माई राइट हैंड साइड जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग आप देख रहे हो सर, ये आपका शुरू हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे। अब ये बिल्डिंग थोड़ा साफ दिख रही है, उससे पहले यहाँ पे मट्टी होती थी क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बना नहीं था। अब फाइनली हम कह सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ अबाउट टू कंप्लीट, 90% कंप्लीट हो चुका है। न्यूज़पेपर में डेली आपके आर्टिकल आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग प्रॉपर्टी ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, पहली चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे वी हैव सीन a major appreciation in last 2 years, which means कि डेट 7 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की लॉन्चिंग आज मार्केट के अंदर उनका प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 13 से 14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को अगर हम साइड में करें सर, कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल रहता है। जब गवर्नमेंट कनेक्टिविटी पे ध्यान देती है, जब गवर्नमेंट इंफ्रा पे ध्यान देती है, सो आप आइडिया लगा लो सर, आपकी प्रॉपर्टी का पैसा तो वहाँ पे बढ़ना ही बढ़ना है। एक पुरानी कहावत है सर कि ज़मीन है, ज़मीन में पैसा लगा दो। आपने सुना भी होगा सर, मेरी ज़मीन हाईवे पे आ गई, अब मुआवजा आएगा। वो मुआवजा सरकार इसलिए नहीं देती कि उसकी ज़मीन वहाँ पे सड़क पे आ गई, वो इसलिए देती है क्योंकि उनको पता है कि सरकार इस ज़मीन को लेके यहाँ पे जो डेवलपमेंट आएगी उसके 10 गुना पैसा कैसे बनेगा, वो सरकार ऑलरेडी बना चुकी है। नाउ दिस इज
द्वारका एक्सप्रेसवे, सी द ब्यूटी ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। सामने हाईवे देखो सर, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, बट वंस द द्वारका एक्सप्रेसवे इज ऑपरेशनल, आप दिल्ली पहुंच जाओगे सर 20 से 25 मिनट के अंदर। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, आपको बहुत मिलेंगे जो बाइकों पे जाते हैं। ये अपने आप को ऐसे प्रमोट करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी नो हाउ टू ब्रेक द रूल, और एंड ऑफ द डे इन्हीं के पेपर में कल को खबर आती है कि सर ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका सोवर्जन पार्क। अब इसको धीरे धीरे देखो बिल्डर बाहर से अच्छा चमकाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी सारे फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। इसके अंदर यू कैन गेट अ गुड प्राइस, क्योंकि चीज़ें मार्केट के अंदर इसमें कम है। मार्केट के अंदर कोई इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, नथिंग फैंसी। देखो दिक्कत कहाँ पे आती है ना, आज आप ले लोगे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी आपको कल जब आप बेचने जाओगे। क्योंकि जब किसी ने नाम ही नहीं सुना ऐसे प्रोजेक्ट का, तो आपको लगता है कोई दूसरा बंदा खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा सर। लेफ्ट हैंड साइड द ब्यूटीफुल कमर्शियल ओकस मैडले। ओकस मैडले की अच्छी बात क्या है कि इन्होंने लीजिंग करी है सर। चेजिस कमर्शियल के अंदर लीजिंग हुई है सर, वो कमर्शियल आपका अच्छा चला है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे लीज्ड आउट कमर्शियल आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। सो ये कि देखो कमर्शियल का भी है ना, थोड़ा सा आपको गेम समझना पड़ेगा कि कमर्शियल वहीं पे चलता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई। आज यहाँ पे ये जितने आप घर देख रहे हो सामने, आपका कॉन्शियंट हो गया, कॉन्शियंट के बराबर में सन सिटी का अफोर्डेबल हो गया। आज सन सिटी एज अ अफोर्डेबल वाइज अगर देखा जाए, क्यों लोग ये कहते हैं कि सर अगर आपको अफोर्डेबल की शॉप में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आप सन सिटी की शॉप देख लो। उसका रीज़न है सर, क्योंकि आज की डेट में जब सन सिटी अफोर्डेबल आया था मार्केट के अंदर 24 लाख का फ्लैट, आज की डेट में इसका मार्केट के अंदर जो रीसेल चल रहा है समवेयर अराउंड 45 से 50 लाख रुपए का रीसेल चल रहा है। वो रीसेल सक्सेसफुल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जिन लोगों ने लिया हुआ है सर, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, उन्होंने ही यहाँ पे शॉप ली हुई है एंड वही लोग अपने शॉप यहाँ पे ओपन करके बैठे हुए हैं। शॉप उस टाइम की जो थी सर 40-50 लाख रुपए की शॉप है, आज मोटा मोटा 25 से 30 हज़ार रुपये किराया बड़े आराम से आ रहा है। पूरा कमर्शियल नीचे से लेके ऊपर तक ठसा ठस भरा हुआ है सर। सो ऐसे कमर्शियल में अगर आप पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, और अगर कहीं अंदर लगाओगे तो कहीं पैसा नहीं बनेगा। पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये टावर हाई राइज के, दिस इज कॉन्शियंट, नाइसली मेंटेन्ड, अच्छा बिल्डर है, काम अच्छा किया हुआ है मार्केट के अंदर। रेपो है सर, आपने एक स्कूल का नाम सुना होगा सेंट जेवियर, उन्हीं के मालिक है सर। सो हाइंस आपने नाम सुना होगा सर, हाइंस के नाम से ये बड़े फेमस हुए थे। सो ज़मीन इनकी थी बट बनाया हाइंस वालों ने था। तो कई बार क्या होता है ना, ज़मीन आप देते हो तो नाम अपने आप बन जाता है। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड जो ये आप रास्ता देख रहे हो सर, ये यहाँ पे जाता है G99 के प्लॉट्स हुआ करते थे कभी यहाँ पे। G99 के प्लॉट्स लॉन्च एट अ प्राइस ऑफ समवेयर अराउंड लाइक 40,000 रुपये 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। सर उस टाइम लोग ये कहते थे कि सर यहाँ पे नाला है, बिल्कुल भी मत लगा देना, पैसा फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज नाला बंद हो गया सर, आज प्राइस चेक कर लो, 90,000 80,000 रुपये में भी डीलें मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिल रही है सर? एक ही कमी थी, वही कमी खत्म हो चुकी है। डेट्स द मेन रीज़न कि आज जिसको इस पर्टिकुलर सेक्टर में रहना है एक्सप्रेसवे के पास, सर वहाँ पे तो बिल्डर काम करेगा ही करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे बिल्डर को भी तो पैसा कमाना है, नाम भी कमाना है। ऑन माई राइट हैंड साइड जो आप ये सोसाइटी देख रहे हो MR गुड़गांव वन ऑफ द फाइनेस्ट सोसाइटी बाई MR ने इसमें अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ करी हुई है, मेंटेन्ड है, लोगों के काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आते हैं, नाइसली मेंटेन सोसाइटी है। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड से सत्या का कमर्शियल है 102। कमर्शियल की एक अच्छी बात है सर, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहली चीज़ इससे बड़ा कमर्शियल नहीं है, दूसरा इससे बड़ा सिनेमा हाउस किसी के पास नहीं है, तीसरा ये लोग बोल तो रहे हैं कि डेट हम लोग लीजिंग करा रहे हैं सर, बट लीजिंग कहीं दिख नहीं रही है। लास्ट ईयर सुना था कि हल्दीराम लेके आ रहे हैं, अभी तक हल्दीराम से दिखा ही नहीं है। सो मेजर क्या है सर, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है उनको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करता हूँ, हाँ आपकी प्रॉपर्टी में सर एप्रिसिएशन आ चुका है, बट वो आपका पैसा लिक्विड होगा लीजिंग के बाद, उससे पहले आपका पैसा लिक्विड नहीं होता। क्योंकि जब लीजिंग हो जाती है ना, अगला बंदा भी तो सर आएगा, कुछ तो देखेगा ना, चलो किराया आ रहा है टाइम पे, वो देखेगा। वो खाली दुकान का करेगा क्या? या आप ही हो सर, आप ही खाली दुकान लेके परेशान हो तो अगला बंदा क्यों खाली दुकान लेगा? सो कुछ चीज़ें समझने की होती हैं सर, अगर आप इन चीज़ों को समझोगे सो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है सर आपको भी अच्छी लगने लग जाएगी। अब सामने देखो सर, आपको दिख रहा होगा ROF का अफोर्डेबल,
ROF अगर मैं बिल्डर वाइज बात करता हूँ सर, ROF ने मेजर स्टार्टिंग ही अफोर्डेबल से करी थी शुरू में, फिर अपने ये प्लॉट लेके आया 93 के अंदर। प्लॉट इसके अच्छे भी के, लोकेशन एकदम प्राइम थी, हमेशा लोकेशन अच्छी चुनते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर है, अफोर्डेबल है सर, माइवन है, बिक जाता है, अच्छा है, लोकेशन ऑन रोड थी, इसलिए एक अच्छा अफोर्डेबल मैं इसको मानता हूँ। ROF का एक केस भी आपने सुना होगा, 93 में जब इनका लैंड बैंक था ना सर, इन्होंने इतने कस्मे वादे खाए सर, वी आर कमिंग विद DDJY फ्लोर 1225 स्क्वायर फीट 72.5 लाख रुपीज़ का सर हम आपको दे देंगे। पैसे ले लिए सर, दिया नहीं बिल्डर ने। बिल्डर बोला सर मेरा तो जुगाड़ ही नहीं है बनाने का। अब कंडीशन ये आती है सर, बिल्डर ने एंड में बोला मैं तो अपने प्लॉट ही वहाँ पर लेके आ रहा हूँ। उससे समझने की बात यह होती है कि जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करो, चेक देने से पहले ये देख लो सर क्या बिल्डर के पास उसके लिए पैसे हैं बनाने के लिए नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से अबाउट ROF। लेफ्ट साइड पे आपका स्कूल आ जाता है इंपीरियल का हेरिटेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सड़कें बड़ी चौड़ी हो चुकी हैं सर, सड़कें अब कह सकते हैं मज़ा आ रहा है देखने में। ऑन माई राइट हैंड साइड ये आपकी सोसाइटी जो वाइट वाली आती है, दिस इज़ इंपीरियल गार्डन। 100% ऑक्यूपेंसी रेट इस सोसाइटी का माना जाता है सर। क्लाइंट्स का फीडबैक हमने लिया था यहाँ पे, क्लाइंट्स ओवरऑल खुश हैं सर। प्राइस में अप्रिशिएशन अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। BPTP एम्स्टोरिया, BPTP वालों की टाउनशिप इधर ही है सर 102 सेक्टर में। BPTP एम्स्टोरिया में छोटे प्लॉटों की काफ़ी डिमांड है सर। छोटे प्लॉट आज की डेट में नहीं मिल रहे हैं। 1,70,000 75,000 छोटे प्लॉटों की आस्किंग आती है। बड़े प्लॉट फिर भी आपको सस्ते मिल सकते हैं, 1,40 में 1,45 में। सो प्लॉटों में सर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्लीन सेक्टर है, बढ़िया सेक्टर है। 102 सेक्टर के अंदर आसपास कोई गाँव नहीं आता है। सो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ प्लॉट पर्टिकुलरली, आप ये इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। कुछ प्लॉट्स अपने पास भी हैं सर, अगर आप देखना चाहते हो सो आप सीधा कॉल कर सकते हैं एंड विल लेट यू नो द इन्वेंट्री। बाकी सर देखो डिसीजन आप करेगा। देन सीधा चलते हैं सर, सीधा वी आर हेडिंग टूअर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही अभी हम चल रहे हैं। सो दिस इज़ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। अगेन ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक स्कूल और आ जाता है सर, स्कॉलर। देखो स्कूल, देखो कोई भी सेक्टर कोई भी एरिया ले लो, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी जाती है ध्यान। स्कूल क्या आ रहा है, हॉस्पिटल क्या आ रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कनेक्टिविटी क्या है, ऑफिस की कनेक्टिविटी क्या है, ये आज की डेट में एसेंशियल है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो। सो किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो सर, मेरे अकॉर्डिंग इन चीज़ों की तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। देखो गुड़गांव को ये भी कहा जाता है सर, गुड़गांव आपका अनप्लैंड है, मैं मानता हूँ बिल्कुल अनप्लैंड है, बट डेवलप पूरा है सर। इतना डेवलप है सर, नोएडा को पीछे छोड़ देता है। सेम नोएडा आपका अनप्लैंड, नोएडा आपका प्लैंड है बट अनडेवलप है। बट लाइक जब से आपके नितिन गडकरी जी ने एक्शन लिया है सर, आज हम फाइनली कह सकते हैं कि डैट द्वारका एक्सप्रेसवे वाला जो पैच है वो प्लैंड पैच आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ भी आ जाता है। सो एक एक चीज़ का इन्होंने बड़ा ध्यान रखा हुआ है। ये एक सेक्टर की, एक द्वारका एक्सप्रेसवे की अच्छी बात है। दूसरा बिल्डर्स का सर यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना। 109 सेक्टर आपने नाम सुना होगा चिंतल्स। जब चिंतल की बिल्डिंग गिरी सर, सबको धक्का लगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे वेटलैंड है। सर वेटलैंड बिल्कुल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बट उसमें भी यू हैव टू चेक। आज गवर्नमेंट ये कहती है कि डेट रेरा जब दे रही है सो ऑल सारे नॉर्म्स चेक होते हैं, फिर भी नॉर्म्स का वायोलेशन हो जाता है, वो हो जाता है, अंदर ही अंदर सेटिंग होती है सर, सब कुछ होता है जब होने पे आता है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब भी आप किसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में जाओ, हमेशा गो विद अ बिल्डर जिसके आपको नाम पे ट्रस्ट हो, लाइक टाटा हो गया, देन आपका शोभा हो गया, शापू जी हो गया। हाँ 2 दिन पहले शापू जी पे आपने देखा होगा लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया? उसके बराबर में खाली वैकेंट एरिया पड़ा हुआ है जिसमें लोगों ने बोला कि यहाँ पे डंप यार्ड आने वाला है, ये आने वाला है। सो विच इज़ मेकिंग अ प्रॉपर्टी लाइक थोड़ा सा वैल्यू कम कर देता है। सो ये चीज़ें मुझे लगता है सर GMDA को समझनी चाहिए, एंड जो हद तक मतलब जिस हद तक ये चीज़ें कंट्रोल हो सके उतना बढ़िया है। क्योंकि आज शापू जी, टाटा, ट्रम्प, शोभा, जब ये बिल्डर मार्केट के अंदर आते हैं ना सर, ये आने का पर्पज़, इनका लाने का पर्पज़ एक ही होता है कि डेट इनके नाम पे लोगों को ट्रस्ट होता है कि भाई आज इस बिल्डर पे मुझे ट्रस्ट है। क्यों ट्रस्ट है? क्योंकि इसका घर रियल इस्टेट से नहीं चलता है, इसके पास और भी ऐसे बिजनेस है सर जहाँ से इसके पास फंडिंग्स आती है। रियल इस्टेट इज़ 0.5-0.1% उसका है,
सो उसमें तो एक ये कि नाम चाहता है कि भाई हाँ टाटा की बिल्डिंग है, एंड यही वो उससे चाहता है। सो ट्रस्ट मेंटेन करना अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है सर, इसलिए इन बिल्डर पे ट्रस्ट करा जाता है। सामने जो आप एक सोसाइटी देख रहे हो, ये सोसाइटी है सर रहेजा। रहेजा बिल्डर की बड़ी डिमांडें आती हैं सर कि रहेजा के एसईओ ले लो, रहेजा के फ्लोर ले लो, रहेजा के हाई राइज ले लो, रहेजा के प्लॉट ले लो। अब सर देखो, मुझे क्या लगता है, जिस बिल्डर के पास फंडिंग नहीं हो वहाँ पे प्लॉट अगर अच्छी लोकेशन है तो प्लॉट तो ले लो, वो भी इधर एक हाथ पैसा दो, इधर एक हाथ रजिस्ट्री कराओ इस कंडीशन में। अदरवाइज रेसिडेंशियल में मत लो सर, वहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन्ड नहीं होती है, विच रिजल्ट्स कि आप खुद बोलोगे कि सोसाइटी के अंदर सीवेज आ गया, ये इशू हो गया, एंड अब मुझे अपनी प्रॉपर्टी मजबूरन बेचनी पड़ रही है। सो इन चीज़ों से बचना है। एंड ये चीज़ें सर आप जब भी बच सकते हो जब ये डिसीज़न आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोगे। सो सुनो सबकी, करो अपने मन की, पुरानी कहावत है, वही आपको यहाँ पे करना है। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हो दिस इज़ रहेजा, एंड उसके जस्ट बराबर में आपका हर्ट सॉन्ग है। हर्ट सॉन्ग के अंदर एक मुझे हल्की सी कमी क्या लगती है कि डैट इसके जो रूम साइज़ है ना बड़े छोटे हैं। ऑल्दो ये लोग कह देते हैं कि सर आप ये दीवार तोड़ के थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, बट वो फील बाद में नहीं आती है सर। लैंड पार्सल काफ़ी बड़ा है, एफडीआई फंडेड प्रोजेक्ट है, अच्छी सेगमेंट है, लोग रह रहे हैं सर, मेंटेन्ड है, ये आप इसका कह सकते हैं। ऑन माई राइट हैंड साइड आप ये देख रहे हो सर, यहाँ पे एमआरजी 106 है सर, एमआरजी अपना लो राइज लेके आ रहा है, लोकेशन एकदम प्राइम है सर। एंड इसी के जस्ट पीछे आपका आ जाता है गोदरेज मेरिडियन। सर मुबारक पहले उन लोगों को जिन्होंने गोदरेज मेरिडियन में लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन यू आर गेटिंग द अप्रिशिएशन। आज आप लोगों को अगर अपने इनिशियल स्टेज पर लिया है सर, आपको अप्रिशिएशन मिल चुका है। एंड सामने द्वारका एक्सप्रेसवे की जो शान है, जिसको मैं कहता हूँ कि आँख बंद करके यहाँ पे पैसा आप लगा सकते हो, वन एंड ओनली शोभा। शोभा ने बेंगलोर के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया, एंड गुड़गांव मार्केट के अंदर भी सर उसी तरीके से काम किया है, लोगों का भरोसा जीता। जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं सारे खुश हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही सोल्ड आउट होना शुरू हो जाता है। सो दिल्ली वाले लोग मेजरली, जो लोग दिल्ली से कनेक्टिविटी चाहते हैं, मैं बोलूँगा कि डेट सर थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च कर लो, बट बिल्डर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ आप एक बार करोगे एंड भुगतना आपको बार बार पड़ेगा। सो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो अपने को समझनी है। आप देखो सर किस वे में इसने अपनी सोसाइटी को मेंटेन करा हुआ है, प्यारी सोसाइटी है, हाई राइज सेगमेंट है, राइट साइड में आपके विला आ जाते हैं शोभा के, आपका क्रिकेट स्टेडियम एंड एम्पल ऑफ गेम्स लाइक आपका जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल एंड अ लॉट मोर एक्टिविटीज़ दे आर गिविंग टू यू। 14 टावर ऑलरेडी इनके सोल्ड आउट हो चुके हैं, 50+ इनके पास एमिनिटीज़ हैं। अभी इन्होंने टावर लॉन्च किया था विस्ताज, वो भी आपका सोल्ड आउट हो चुका है, 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट निकाला था। See the amount of appreciation you are getting just because of the builder, just because of the construction quality, and of course the major role ये connectivity जिस पर भी हम चल रहे हैं। सो दिल्ली यहाँ से बड़ा पास पड़ जाता है, एंड लोगों के जो हमने फीडबैक्स लिए सर, बड़ा प्यारा फीडबैक यहाँ पे लोगों का मिलता है। ये सामने जो आप लैंड पार्सल देख रहे हो, ये लैंड पार्सल आता है चिंतल्स के पास। चिंतल वही बिल्डर है सर जिसकी बिल्डिंग गिरी थी। बिल्डिंग गिरी, अब बात दब चुकी है, अब कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है कि कौन उसको बना रहा है। ऑल्दो पीपल, कुछ लोग हैं सर जिनके हाथ खड़े होने शुरू हो चुके हैं सर कि हम आपके बिल्डिंग नहीं बना के देंगे, ये नहीं देंगे, विच इज़ नॉट अ गुड पार्ट। सो एंड ऑफ द डे जब तक जो वहाँ के रेसिडेंट हैं वो आगे नहीं आएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे, सो मुझे नहीं लगता सर आपको दोबारा घर मिलने वाला है, क्योंकि घर आपका टूटा है। तो मुझे लगता है सर एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो एक्शन कौन लेगा सर, आप ही मुझे बताओ। सर मेजरली क्या है, देखो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैच बहुत बड़ा है, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं सर, ना करते हुए सर 125+ सोसाइटीज़ हैं। ऐसे अगर एक एक सोसाइटी को हम कवर करने जाएं तो बहुत टाइम लगने वाला है। आपको किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे ही रिप्लाई कर दूंगा कि क्या सोसाइटी है, क्या सोसाइटी अच्छी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एंड जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप पर्टिकुलरली कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे,
एंड आपने कोई सोसाइटी सेलेक्ट करी हुई है, आप चाहते हैं मैं उस सोसाइटी के बारे में बोलूँ, देन यू कैन कम ऑन कमेंट सेक्शन। मैं पब्लिकली चाहता हूँ कि मैं सोसाइटी के बारे में बोलूँ, क्योंकि जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे सर, मैं चाहता हूँ कि सेम टाइम और लोगों को पता लगना चाहिए कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी को लेके। एंड उससे पहले सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूँ कि क्यों आप लोग अभी भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे पैसा लगाना चाहते हो। सो एंड यूजर्स, मुझे समझ में आता है इन्वेस्टमेंट देखो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है नहीं करेंगे, बट उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्डर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, कि क्या लोकेशन है, क्या बिल्डर है, क्या चीज़ें हैं। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है सर। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, छोटे बिल्डर के साथ पैसा मत लगाना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि छोटे के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में आप फंस के खड़े हो जाओ। कल ही मुझे सर एक कॉल आया, क्लाइंट कहता है सर आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर 1 CR। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर रेडी टू मूव चाहिए 3 BHK। मैंने कहा ठीक है सर, अब बताओ आगे कंडीशन क्या आती है सर। पहली चीज़ तो 3 BHK 1 CR में पूरे गुड़गांव मार्केट के अंदर 4 से 5 सोसाइटी है, छठी तो सोसाइटी है ही नहीं। जिन सोसाइटीज़ में आपको मिल रहा है सर, देखो अच्छी सोसाइटी में क्या होगा, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द लेआउट पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, जब भी आपको वहाँ पे घर मिल सकता है, अगर आप 1 CR बजट से ऊपर नहीं जा सकते हो। और अगर आपको लेआउट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना सर, फिर वहाँ पे और सारे बिल्डर्स आ जाते हैं, जिसमें सर आप ले सकते हो, क्योंकि देखो आपका कॉल रहेगा, मैं तो बिल्कुल मना कर दूंगा सर, मेरा कोई डिसीजन वहाँ पे नहीं रहेगा। रीज़न बिहाइंड इट कि फिर बाद में जो केस होते हैं ना, केस लड़ने पड़ते हैं, आप ब्रोकर को गाली दो, ब्रोकर आपका फ़ोन ना उठाए, आप बिल्डर को गाली दो और बिल्डर वहाँ पे बाउंसर खड़े करें, फिर ये सीन चलता है सर। वो सीन के जिम्मेदार देखो हर एंड ऑफ द डे वो बंदा होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है। ट्रस्ट मैं कहता हूँ करना चाहिए सर, देखो ट्रस्ट पे ही सारा काम होता है, बट एक है ना गट पावर भी होती है आदमी की। जब तक गट पावर आपका साथ न देना, जब तक पैसा मत देना। गट पावर साथ दे रही है, पैसा दे दो, कभी गलत नहीं होंगे। जिस दिन गट पावर साथ ना दे उस दिन मत देना, 2 दिन सोच लो, 3 दिन सोच लो। सर मैं कहता हूँ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अपने मन में सोच लिया ना, उस प्रोजेक्ट को आप 1 हफ्ता दे दो। 1 हफ्ते बाद भी अगर दिमाग से नहीं निकल रहा है तो पैसा लगा दो। अगर 2 दिन में प्रोजेक्ट, आप 2 दिन में आपका माइंड स्विच हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है, फिर वहाँ पे बिल्कुल भी पैसा मत लगाओ। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे। काफ़ी जा रहे थे इधर से, तो सर हमने कंप्लीट किया। आगे दोबारा जब जाएंगे किसी सोसाइटीज़ के बारे में, लाइक व्हाट वी डू, वी विल कम ऑन अ फ्यू सोसाइटीज़ जो पर्टिकुलरली द्वारका एक्सप्रेसवे की अच्छी सोसाइटीज़ हैं सर, एंड बुरी सोसाइटीज़ हैं, दोनों के बारे में एक बार मैं आपके सामने बोलूँगा। बट उसके लिए वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव, वी नीड योर केयर, कि सर आप आओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुत सारा प्यार करो, जब भी हमारी भी हिम्मत बढ़ती है सर कुछ बोलने के लिए। अदरवाइज सर देखो तारीफ़ ही करानी है ना सर किसी बिल्डर की, बहुत सारी भर भर के तारीफ़ करूँगा, पर अगर मैं कम ही बोलने पाता हूँ ना, तो कमी के लिए हिम्मत चाहिए सर, और हिम्मत आप लोगों से मिलती है। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा पे हम आ चुके हैं सर, वहाँ पे भी सपोर्ट करो। एंड आज की वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद। अब मुझे जाने की इजाज़त दो।